न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। नाकाम रिश्ते और मौत। जी हाँ, 19 दिनों में 4 एक्ट्रेस ने फेल रिलेशन से की आत्महत्या। जी हाँ, प्रत्युषा ने भी पार्टनर के कारण किया सुसाइड। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से लगातार एक्ट्रेस के सुसाइड करने की खबरें आ रही है। 27 मई को एक्ट्रेस मंजूषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। एक्ट्रेस पिछले कुछ महीनों से अपने दोस्त की मौत के सदमे में थी। वहीं 21 साल की एक्ट्रेस विदिशा ने रिलेशनशिप में चल रही दिक्कतों के चलते फांसी लगा ली। 12 मई को पल्लवी डे ने भी अपने लिव इन पार्टनर से चल रही अनबन को चलते मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद अब 18 साल की मॉडल और एक्ट्रेस सरस्वती दास ने भी फांसी लगा ली है। सरस्वती अपने रिलेशन के चलते पिछले कई दिनों से परेशान थी। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर से परेशान होकर खुशी का रास्ता चुना है। महाराष्ट्र में अभी भी मौजूद है कोरोना। लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट एमएनएस चीफ राज ठाकरे दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। टाली गई पैर की सर्जरी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। खास यह है कि राज मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट है और आज उनके पैर की सर्जरी होनी थी। हालांकि उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी को उनके पूरी तरह रिकवर होने तक टाल दिया है। लीलावती अस्पताल में सर्जरी से 24 घंटे पहले राज ठाकरे के कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए थे। खास यह है कि राज ठाकरे को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे और बेटे अमित ठाकरे, मनसे नेता बाल नंदगांवकर भी यहां आए थे। अब इनका भी कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। यही नहीं, राज के साथ उनकी निजी सुरक्षा कर्मी और सैकड़ों समर्थन भी बिना मास्क के हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। ऐसे में संक्रमण के फैलाने का खतरा इन पर भी मंडरा रहा है। मां मनरेगा मजदूर और पिता किसान। जी हां, और बेटे का सिलेक्शन यूपीएससी की परीक्षा में हुआ। किसान परिवार का यह बेटा आईएएस बन गया है। अनपढ़ माँ बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले आईआईटी और अब आईएम बिना आईएएस बिना कोचिंग के चौथी बार इस मुकाम तक पहुंचे। इससे पहले जब कैंपस प्लेसमेंट और सिविल सर्विस का ऑप्शन आया तो उन्होंने प्लेसमेंट को ठुकरा सिविल सर्विस की तैयारी करने की सोची। ये कहानी है जोधपुर के तिवरी तहसील के रामपुरा के रामनगर में रहने वाले सोहनलाल 26 वर्ष की। सोमवार को आए रिजल्ट में सोहनलाल को 681वीं रैंक हासिल की है। किसान परिवार होने के बाद भी सोहनलाल के पिता गोवर्धन ने बेटे को मुंबई से आईआईटी करवाई। सोहनलाल ने बताया कि 10वीं तक गांव के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई हुई। इसके बाद 11वीं में कोटा आ गए। 12वीं भी कोटा से पास की और आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। 2018 में आईआईटी कंप्लीट होने के साथ ही आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। 4 साल की तैयारी के बाद सोहनलाल का सिलेक्शन हुआ। आप उसको बहुत सारी बधाइयाँ। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।